नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रह दृष्टि क्या होती है। जैसा कि हमने पिछले कोर्स के यानी कि सरल ज्योतिष कोर्स के दौरान हमने बात किया था कि दशा और योग पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमारा ग्रह दृष्टि क्या होती है यह भी हमें जानना जरूरी है। ग्रहों के विषय में भी जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, हर ग्रह अपने से सातवीं दृष्टि रखता है। यानी कि कोई भी प्लेनेट किसी भी भाव के अंदर होता है तो उस भाव से सातवें भाव पर भी अपना दृष्टि रखता है। जैसे कि उदाहरण से यहाँ पर बैठा हुआ प्लेनेट, जैसे कि यहाँ पर हम मान के चलो 7 नंबर ले रहे हैं, यानी कि राशि तुला राशि। अब यहाँ पर जैसे मंगल बैठा हुआ है मान के चलो, तो मंगल क्या है कि यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवीं दृष्टि सामने पड़ेगी, यहाँ बैठेगा यहाँ पड़ेगी, यहाँ बैठेगा यहाँ पर पड़ेगी। तो इस तरीके से हर ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि रखता है। अब यहाँ पर बात करें कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टियाँ, तो कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियाँ भी प्राप्त है। जैसे कि सबसे पहला अपना होता है मंगल, इसके बाद आपका शनि, उसके बाद गुरु, इसके बाद राहु और इसके बाद केतु। इनको विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी और 8वीं। शनि को 3रा और 10वां दृष्टि, गुरु को 5 और 9वां दृष्टि, राहु को भी यही। यानी कि 7वीं दृष्टि इन सबका है। सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, बुध का, गुरु, शुक्र। सूर्य का 7वां दृष्टि है, चंद्रमा का 7वां, बुध का 7वां, शुक्र का 7वां। यानी कि सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र इनकी 7वीं दृष्टि है। और इनका जो है मंगल, शनि, गुरु, राहु, केतु, इनको विशेष दृष्टियां भी प्राप्त है। इनको 7वीं दृष्टि तो प्राप्त है ही, सभी ग्रहों को है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये प्लेनेट को, कौन से प्लेनेट है? मंगल। अब मंगल यहाँ पर बैठा हुआ, तो मंगल क्या करेगा? अपने से चतुर्थ, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ भी देखेगा, यहाँ पर भी देखेगा, और 8वीं दृष्टि यहाँ पर उसकी पड़ेगी इस भाव के अंदर। ठीक इसी तरीके से हमें सभी ग्रहों के विषय में देखना है। शनि की अगर हम बात कर लें तो शनि यहाँ मान के चलो इसी भाव के अंदर बैठा देते हैं प्रथम में, तो शनि यहाँ से 3री दृष्टि इस भाव के अंदर डालेगा, 7वीं दृष्टि यहाँ पर डालेगा और 10वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी। गुरु की बात कर लें तो गुरु यहाँ बैठ करके पंचम जो विशेष दृष्टि है वो आपकी यहाँ आएगी और 9वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी, सप्तम यहीं पर आएगी। तो इस तरीके से हर ग्रह का आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि ग्रह जो है अपनी दृष्टि के माध्यम से, जैसे कि उदाहरण से मान लो कि कोई ग्रह या जैसे कोई व्यक्ति आपने देखा है कि कहीं बैठा रहता है, तो वह बैठकर भी अपने घर या भाव या अन्य स्थान को देखता है, तो वहाँ पर भी उसका क्या रहता है? प्रभाव रहता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारे इन ग्रहों का भी दृष्टि के द्वारा प्रभाव देखा जाता है। यानी कि यह जिस भाव के अंदर बैठे होते हैं वहाँ का तो ये अपना फल देते ही हैं, साथ ही साथ उस भाव का भी फल देते हैं जिस भाव में यह अपना दृष्टि रखते हैं। तो इसको हम प्रभाव लेते हैं, दृष्टि, प्रभाव। और जहाँ स्थित होता है उसको हम स्थिति कहते हैं। अब उदाहरण से मान लो
कि मंगल का जैसे हमने लिया, ऐसे ही हम यहाँ पर गुरु का ले लें एग्जाम्पल। अब गुरु यहाँ बैठ करके प्रथम भाव का तो फल देगा ही, पंचम का भी देगा, नवम का भी देगा, सप्तम का भी देगा। ऐसे ही हर ग्रह के विषय में समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी जैसे दृष्टियों की बात करें तो देखिए शनि जो है, शनि ग्रह ये देरी का कारक है, ये डिले करता है। शनि की दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी उन विषय वस्तुओं को डिले करेगा। ऐसे ही गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी वहाँ पर क्या करेगा, वृद्धि करेगा, यानी कि सुरक्षा कवच बनाता है, अमृत दृष्टि बरसाता है। मंगल की दृष्टि जहाँ भी पड़ेगी वहाँ लड़ाई झगड़ा मतभेद उत्पन्न करेगा। केतु की दृष्टि जहाँ पड़ेगी या ये अलगाव उत्पन्न करेगा। राहु जो है वह छल कपट धोखा के योग बनाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरीके से हम लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये तो हमने आपको जो है उस आधार पे बताया, लेकिन हम प्रभाव की बात करें दृष्टियों की, तो दृष्टि प्रभाव जो होता है हम उसको किस आधार पे लेते हैं। तो दृष्टि प्रभाव को हम शुभ या अशुभ के दृष्टिकोण से लेते हैं, यानी कि पाप दृष्टि और शुभ दृष्टि, सौम्य दृष्टि। यानी कि अब पाप ग्रह कौन है, राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, ये हमें पता है। शुभ ग्रह हमारे गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का, ये शुभ प्लेनेट माने जाते हैं। यानी कि राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल जिस भी भाव पर अपना दृष्टि डालेंगे वहां पर पाप प्रभाव उत्पन्न करेंगे, कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे, परेशानियां उत्पन्न करेंगे, यानी कि उस भाव को खराब करने का प्रयास करेंगे। और वहीं सौम्य ग्रह यानी कि शुभ ग्रह की दृष्टि जैसे गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा की दृष्टि जिस भाव के ऊपर पड़ेगी वह शुभता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। बस सिंपल सा हमें यही समझना है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें कैलकुलेशन करना होगा। आशा करता हूँ आपको दृष्टियों का समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद में हम दशाओं के विषय में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से टॉपिक में कंटिन्यू आप हमारे सरल ज्योतिष कोर्स के कंटिन्यू अपलोड स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि आपको हमारा जो प्रयास है वह सहज और सरल ज्योतिष सिखाना है, जिससे कि आप बिना किसी गुणागणित, बिना किसी कंफ्यूजन के सहजता से, सरलता से ज्योतिष को सीख सकें, समझ सकें। धन्यवाद।